अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब भाई खैरियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो मैंने स्टार्ट की है वो वायरिंग डायग्राम के बारे में है। तो वायरिंग डायग्राम को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ फ्यूज़ेस के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा कि फ्यूज़ेस किस तरह काम करते हैं और कौन कौन से एलिमेंट के होते हैं। तो जिस तरह आप देख रहे हैं ये सामने स्क्रीन पे हमारे पास ये दो शो हो रहे हैं फ्यूज़ेस, जिसको एक एलिमेंट फ्यूज़ बोलते हैं और एक कार्ट्रिज फ्यूज़ बोलते हैं। अब इनमें कार्ट्रिज फ्यूज़ कौन सा है और एलिमेंट फ्यूज़ कौन सा है इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। देखें यहाँ पे जो दो फ्यूज़ेस हैं ये एलिमेंट फ्यूज़ेस हैं जो अक्सर फ्यूज़ बॉक्स में लगे होते हैं इनसाइड की तरफ, और एक इंजन की आउटसाइड कंपार्टमेंट की तरफ लगे होते हैं। ठीक है, इन फ्यूज़ेस को जो बोलते हैं वो कार्ट्रिज बोलते हैं, कार्ट्रिज फ्यूज़ेस। ये अक्सर आपने पुरानी गाड़ियों में देखा होगा, इस तरह के फ्यूज़ेस लगे होते हैं। जैसे 76 मॉडल हो गई, 76 जो 90s से पहले की गाड़ियाँ हैं उनमें इस तरह के फ्यूज़ेस लगे हुए आते थे लाइन से इस तरह। तो जब ये ख़राब होते थे तो यहाँ से इसके डिस्कनेक्ट हो जाया करते थे। अब जो कंपनीज़ जो फ्यूज़ेस लगा रही हैं वो इस तरह के होते हैं। यहाँ से आप ये देखें, अब ये जो है गुड कंडीशन में है यहाँ पे, इसका मतलब ये फ्यूज़ ठीक है। यहाँ से ये ब्रेक हुआ है, इसका मतलब ये कि ये फ्यूज़ जला हुआ है। अब इसमें फ्यूज़ेस में कई तरह के जो एम्पियर में आते हैं, एक आता है 30 एम्पियर, 15 एम्पियर, 20 एम्पियर। मुख्तलिफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग जो होती हैं आपके उस हिसाब से ही फ्यूज़ेस लगाए जाते हैं ताकि ये लोड बर्दाश्त कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने हॉर्न में फ्यूज़ेस लगाना है तो आप जो है 10 एम्पियर काफ़ी होता है फ्यूज़ लगाने के लिए। और आपने ज़्यादा लोड लगाना है जिस तरह बैटरी है तो वहाँ पे कम से कम 30 एम्पियर का फ्यूज़ लगता है। उसके बारे में भी मैं आपको आगे जो है इसकी पिक्चर दिखाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं अब जो ज़्यादा एम्पियर के फ्यूज़ेस आ रहे हैं, जिस तरह 30 एम्पियर है, इसमें एक 100 एम्पियर भी आता है। जो जिस तरह का लोड होता है उस हिसाब से फ्यूज़ लगाए जाते हैं। ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं ये अक्सर जो है बोर्ड के साथ फिक्स हुए होते हैं। ये 30 एम्पियर कहाँ लगाया जाता है मैं आपको स्क्रीन थोड़ी स्क्रॉल करके नीचे दिखाता हूँ। देखें ये बैटरी का एक टर्मिनल लगा हुआ है पॉजिटिव का, यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्यूज़ेस लगे हुए हैं। तो हमारी गाड़ी में कोई शॉर्ट सर्किट अगर हो जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, अल्टरनेटर ख़राब हो जाए और वो एसी जो है करंट एकदम बैटरी को दे दे तो उसको सेव करने के लिए हमारे फ्यूज़ेस लगाए जाते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है अल्टरनेटर में तो सबसे पहले तो कटआउट आपका जल जाता है, वो कट ऑफ कर देता है करंट को। और अगर बैटरी शॉर्ट हो जाए या उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ये फ्यूज़ेस सबसे पहले उठते हैं, यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाती हैं यहाँ पे। तो दोस्तों बात करते हैं जी वायरिंग डायग्राम के बारे में। वायरिंग डायग्राम से पहले हमें जो चीज़ सीखने वाली है वो सबसे पहले आती है ऑटोमोबाइल में जो इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हैं, उनके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं। जब तक आपको ये बेसिक चीज़ें समझ नहीं आएंगी, सिंबल समझ में नहीं आएंगे, आपको डायग्राम नहीं समझ आएगी। ठीक है, तो हम इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आपको मैं एक चीज़ के बारे में अच्छे से गाइड करूँगा। दोस्तों ये जो पहला कंपोनेंट आप सामने देख रहे हैं ये है बैटरी का। बैटरी बेसिकली की डेफिनेशन क्या होती है, बैटरी जो है ये केमिकल एनर्जी को स्टोर करता है और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करता है। ठीक है, ये केमिकल एनर्जी को स्टोर करता है और इस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करता है। बैटरी का बेसिकली ये काम होता है। और इसका जो है आप देख रहे हैं ये कंपोनेंट है प्लस और माइनस। ठीक है दोस्तों, दूसरा जो हमारे पास कंपोनेंट है वो ग्राउंड का है। तो ये जो ग्राउंड है ये वो पॉइंट होता है जिसमें इस पॉइंट के ज़रिए जो है हम वायरिंग को बॉडी के साथ जोड़ते हैं कहीं भी, और अर्थ के बगैर सर्किट में करंट नहीं बहता। अगर आपके पास ये बॉडी का कहीं से डिस्कनेक्ट है तो आपका जो करंट है वो फ्लो नहीं करता गाड़ी के अंदर। तो ये बेसिकली ग्राउंड का जो है कंपोनेंट है। इस तरह जहाँ भी आपको डायग्राम में ये शो होगा इस तरह, तो आप समझ जाइए हमारी ग्राउंड की वायर जा रही है। ठीक है दोस्तों, नंबर 3 पे हमारे पास आता है जी कैपेसिटर। ठीक है, ये कैपेसिटर का कंपोनेंट है। वायरिंग डायग्राम में अक्सर आपको नज़र आएगा कि कहाँ कैपेसिटर लगा हुआ है। तो बेसिकली क्या काम करता है, ये इलेक्ट्रिकल वोल्टेज की जो छोटी मकदार होती है उसको आर्जी तौर पर स्टोर करने वाला आला होता है एक तरह से। मतलब ये इसके अंदर जो है वोल्टेज को छोटी मकदार में स्टोर करता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है जी सिगरेट लाइटर।
ये सिंबल आप ये जो है कंपोनेंट देख रहे हैं, ये सिगरेट लाइटर का, ये कहाँ लगा होता है? ये हमारे डैशबोर्ड के सामने लगा होता है। इसका सिंबल ये है। अक्सर इसकी जो है 2 वायर्स जारी होती हैं, एक पॉजिटिव आती है, एक नेगेटिव आती है। तो डायग्राम में अगर हमें ये शो हो तो हम समझ जाएंगे कि ये हमारा सिगरेट लाइटर है। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की मदद से हरारत पैदा करने वाला एक आला यूनिट कहलाता है ये हमारा सिगरेट लाइटर। ठीक है, अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब आप ये देखें, ये एक हेडलाइट्स का है, यहाँ पे एक कंपोनेंट दिया हुआ है जो लिखा हुआ है सिंगल फिलामेंट। इसमें एक सिंगल भी आता है, नीचे एक डबल भी आता है। सिंगल और डबल में क्या फ़र्क होता है, पहले सिंगल समझ लेते हैं। जब करंट हेडलाइट्स फिलामेंट के जो गुज़रता है, जैसे यहाँ पे एक करंट गुज़र रहा है, यहाँ पास हो रहा है, तो यहाँ पे एक हरारत सी पैदा होती है और इस हरारत की वजह से ये रोशनी खारिज करता है, यहाँ से जो है फिर लाइट शो करना शुरू कर देता है। इसी तरह जो डबल फिलामेंट है, ये यहाँ से करंट पास होकर दोनों में ये ज़्यादा रोशनी फराहम करता है। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी मेरे सामने एक डायग्राम मैंने ओपन किया। जिस तरह मैंने आपको समझाया था कि एक सिंगल फिलामेंट एलिमेंट जो होता है, जहाँ पे करंट पास करके यहाँ से गुजर के ये इसका देखिए ग्राउंड का साइन बना हुआ है। आप यहाँ से एक ग्राउंड हो गया और यहाँ से एक पॉजिटिव लाइन आ रही है। ठीक है, तो जब ये फिलामेंट ओपन होगा तो ये हरारत खारिज करेगा, यानी कि रोशनी पैदा करेगा। ये सिंगल लाइट्स का जो है एक कंपोनेंट लगा हुआ है यहाँ पे सिंगल फिलामेंट का। ठीक है दोस्तों, ये देखें आप, यहाँ पे एक हमारे पास ये बैटरी का कंपोनेंट लगा हुआ है, जिसकी एक पॉइंट जो है ग्राउंड हुआ है और जो सेकंड पॉइंट है पॉजिटिव का, वो फ्यूज़ में जा रहा है सीधा। यहाँ पे एक फ्यूज़ लगा हुआ है, जिस तरह आपको मैंने एक फ्यूज़ दिखाए थे पिछली वीडियो में, 30 एम्पेयर के जो लगे हुए थे। तो यहाँ पे ये उस फ्यूज़ का जो है कंपोनेंट लगा हुआ है। ठीक है, ये आप देख के समझ जाएंगे ये फ्यूज़ का कंपोनेंट है और ये बैटरी का कंपोनेंट लगा हुआ है। इस तरह डायग्राम में इस तरह शो किया जाता है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको चंद कुछ कंपोनेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मज़ीद जो है कंपोनेंट्स के बारे में मालूमात देता रहूँगा। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप वायरिंग डायग्राम की तरफ भी आएंगे कि वायरिंग डायग्राम की जो कलर कोडिंग है वो किस तरह हम रीड करते हैं और कौन सी वायर हम किस तरह जो है कनेक्टर के साथ रीड करते हैं, कि किस तरह उसको समझना है, कनेक्टर ए कनेक्टर बी कहाँ लगा होता है, इग्निशन सिस्टम किस तरह वर्क कर रहा होता है, वो सारी इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो वीडियो जो है बस यहीं तक ही है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। और जो भाई नए हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, आगे शेयर करें। तो इस वायरिंग डायग्राम के बारे में इंशाल्लाह मज़ीद कंपोनेंट्स के बारे में आपको आगे लेके चलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।